Hello everyone, myself is Richa Shukla. Today I will discuss about evolution process. What is the evolution process? आज हम evolution process के बारे में बात करेंगे कि evolution क्या होता है. हम आज से evolution के बारे में 1 by 1 वीडियो अपलोड करेंगे. जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि लाइफ साइंस का एक एग्ज़ाम होता है CSIR का, तो उसमें जो 11 टोटल जो होते हैं वो 13 यूनिट होते हैं. 13 यूनिट, उसमें से जो 11वां यूनिट होता है वो होता है एवोल्यूशन. तो हम बात करेंगे कि एवोल्यूशन क्या होता है. आज हम बेसिक्स डील करेंगे. बेसिक्स का कम से कम 5-6 क्लास होगा बेसिक्स का. उसके बाद हम एडवांस में मूव करेंगे. तो हम बात करते हैं एवोल्यूशन होता क्या है. एवोल्यूशन को कहते हैं क्रमिक विकास. जब सीक्वेंशियल मैनर में चेंजेस होते हैं समय के साथ एक ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में या उसके बिहेवियर में जब चेंज होते हैं समय के साथ साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन होता है. एवोल्यूशन कहते हैं. ये क्या होता है, ऑर्डरली चेंज होता है. ऑर्डरली चेंजेस होता है, चेंजेस होता है ऑफ फॉर्म एंड बिहेवियर, ऑफ फॉर्म एंड बिहेवियर इन ऑर्गेनिज्म. ये क्या होता है, ऑर्डरली चेंजेस होते हैं किसमें, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, उसके फिजिकल अपीयरेंस में या फिर उसके बिहेवियर में, किसके, एक ऑर्गेनिज्म के. तो उसको हम कह देते हैं एवोल्यूशन. ये क्या होता है, सीक्वेंशियल, जैसे ए से बी में, बी से सी में एक धीरे धीरे क्रमिक प्रोसेस होता है. सीक्वेंशियल मैनर में चेंजेस होते हैं और ये ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में होता है. इट्स टू लॉन्ग प्रोसेस, टू लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है एवोल्यूशन. और इसमें कभी कभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा जनरेशन लग जाता है एक एवोल्यूशन होने में. तो ये तो बात हुई कि टाइम इसमें कितना लगता है. दूसरी चीज़ ये होती है कि जो एवोल्यूशन होता है ये पहला, अगर हम बात करें कि यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स की बात करें तो हम ये मानते हैं कि बिलियंस ईयर्स एगो हमारा यूनिवर्स कभी डेवलप हुआ था. और फिर अगर हम बात करें कि अर्थ का कब हुआ ओरिजिन, तो अर्थ का माना जाता है 4.5 बिलियंस ईयर एगो. और अगर हम बात करें लाइफ की ओरिजिन, लाइफ की ओरिजिन एक आंकड़ा तैयार किया गया है, तो ये माना जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर एगो ये लाइफ की ओरिजिन मानी जाती है. तो ये बात हुई हमारा यूनिवर्स कब बना, एक आंकड़ा तैयार किए हैं, कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ यही है, यही सही है. फिर लाइफ की ओरिजिन, अर्थ के बाद लाइफ की ओरिजिन मानी गई, लाइफ का एग्जिस्टेंस माना गया. तो यही सब हम बात करेंगे एवोल्यूशन में. तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो नेचुरलिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ थ्योरी दी ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कि आखिर लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई. उन्होंने जब ओरिजिन हो गई लाइफ की, उसके बाद बहुत दिन बाद, 100 साल 200 साल बाद, उन्होंने ऐसा सोचा कि आखिर ये उनके दिमाग में आया, उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई कैसे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई. उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं. उसमें से सबसे पहला जो थ्योरी आया वो था क्रिएटियोनिज्म. क्रिएटियोनिज्म ये था पहला थ्योरी, जो कि फादर सॉरेज, SAU और EZ, फादर सॉरेज के द्वारा दिया गया था. इन्होंने कहा कि जो क्रिएटियोनिज्म थ्योरी है, इनका मानना था कि ये पूरा यूनिवर्स, अर्थ का डेवलपमेंट 6 दिनों में हो गया. एक कोई दैवीय शक्ति है और दैवीय शक्ति ने इसको कि मात्र 6 डेज में पूरे अर्थ का डेवलपमेंट हो गया. ये फादर सॉरेज का कहना था. ना ही इन्होंने कोई साइंटिफिक रीज़न दिया, ना ही कुछ एडॉप्टेशन के बारे में बताया, कुछ भी नहीं. बस इनका ये कहना था कि कोई ऐसा नेचुरल पावर है जो पूरे यूनिवर्स को डेवलप कर दिया. ये क्रिएटियोनिज्म थ्योरी कहती है. तो ये तो क्रिएटियोनिज्म. दूसरा जो थ्योरी था
दूसरी थ्योरी थी पैंसपर्मिया थ्योरी। पैंसपर्मिया, ये पैंसपर्मिया थ्योरी क्या था कि इसका अगर हम मतलब देखें तो पैंसपर्मिया मतलब होता है सीड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पैंसपर्मिया का सीड इज एवरीवेयर। इनका कहना था कि एक रिचेस्ट साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि बायोलॉजिस्ट थे वो, उन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति एक बीज से हुई, एक बीज आया जो यूनिवर्स में आया कहीं से और फिर पूरे अर्थ पे आके और फिर उसी से पूरे जीवन की उत्पत्ति होगी। फिर इन्होंने जब तर्क पूछा गया कि आखिर वो बीज कहाँ से आया, तो इनका कोई भी जवाब नहीं था। तो इन्होंने ये नहीं बताया, जैसे अगर उन्होंने सीड से बोला कि हाँ सीड से जीवन की उत्पत्ति हुई, तो वो जो सीड के बारे में वो बात कर रहे थे वो सीड भी तो कहीं से आया होगा, तो उस सीड के बारे में ये कोई जवाब नहीं दे पाए। तो इनका क्या, ये थ्योरी भी फेल हो गई, थ्योरी फेल हो गई, पैंसपर्मिया थ्योरी। उसके बाद थ्योरी आया अबायोजेनेसिस। पहला था क्रेटियोनिज्म, दूसरा था पैंसपर्मिया और तीसरा था अबायोजेनेसिस। जो तीसरी थ्योरी थी वो थी अबायोजेनेसिस। थर्ड थ्योरी थी अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस टर्म का मतलब होता है नॉन लिविंग, बायोजेनेसिस मीन्स लिविंग और अबायोजेनेसिस मीन्स नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। इसको दिया था, अबायोजेनेसिस थ्योरी को दिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल अंकल का कहना था कि जो अबायोजेनेसिस थ्योरी है, इन्होंने इसमें बताया कि जीवन की उत्पत्ति क्या हुई, नॉन लिविंग थिंग से हुई। इन्होंने बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं नॉन लिविंग थिंग से हुई है, निर्जीव चीज़ से आई है। और इन्होंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए कि उस पर हंसी आती है। पहला तो इन्होंने ये बोला था कि माइस केम फ्रॉम मोल्डी ग्रेन। इन्होंने कहा जो गांव में, अभी भी गांव में छप्पर होते हैं और जब बारिश होती है तो जो छप्पर पे बरसात का पानी आता है और कहीं से अगर उसमें गेहूं या कोई भी अनाज आ जाता है तो उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो उनके कहने का मतलब था, जब उन्होंने ऐसा देखा तो ऑब्जर्व किया और कहा कि जो चूहे हैं वो मोल्डी ग्रेन, मतलब मोल्डी ग्रेन से उनकी उत्पत्ति हो जाती है, उनके कहने का मतलब था। दूसरा उन्होंने ये देखा, उन्होंने बोला कि जो गार्बेज होते हैं, जो कूड़ा करकट होते हैं, garbage is turned into rat। इन्होंने कहा जो कूड़ा करकट होते हैं वो चूहे में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब उनसे चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये दूसरा इन्होंने कहा। और तीसरा जो कहा कि फ्लाइज इज गुड सोर्स फॉर, फ्लाइज जो हैं, जो मक्खियाँ हैं, गुड सोर्स हैं मीट का। जैसे कहीं भी अगर मांस रखा रहता है तो वहाँ पे फ्लाइज आ जाती हैं, मक्खियाँ आ जाती हैं। तो उन्होंने ये देखा तो ये सब कहा कि आखिर ये सब होता क्यों है, इसका मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग से ये लिविंग थिंग आ जाती है। जैसे कि माइस को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, फ्लाइज को देखा, रैट को देखा, ये सारी चीज़ें देख के उन्होंने अबायोजेनेसिस की थ्योरी दी। लेकिन इन्होंने कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं दिया इसका, बस उन्होंने ये बातें कह दी और लोग इसको 2000 साल तक मानते रहे, क्योंकि 2000 ईयर तक लोगों ने इसको माना कि हाँ ये सही है, क्योंकि पहले एजुकेशन इतना नहीं था और लोग अशिक्षित थे। अभी भी बहुत जगह ऐसे लोग होते हैं कि नहीं ये सब भगवान का देन है, तो उन्होंने इस चीज़ को माना। तो अबायोजेनेसिस जो थ्योरी थी बहुत लंबे समय तक चली। फिर जो चौथी थ्योरी आई वो थी बायोजेनेसिस। चौथा जो थ्योरी था वो था ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, बायोजेनेसिस। ये थे, हाँ, एक रेडी बायोलॉजिस्ट थे
रेडी बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बायोजेनेसिस दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग से जीवन की उत्पत्ति ये गलत है। उन्होंने उसको नकार दिया और उन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति लिविंग थिंग से आई है। उन्होंने 3 जार लिए, कंटेनर लिए, 3 कंटेनर लिए और एक को उन्होंने खुला छोड़ दिया। उन्होंने खुला छोड़ दिया और दूसरे को क्या कर दिया, कवर कर दिया, टाइटली कवर किया, और तीसरे को गॉज से कवर कर दिया, और उसमें एक एक मीट का फ्लैश उन्होंने टुकड़ा रख दिया और उन्होंने कुछ देर बाद ये देखा कि उस पर क्या, जो खुला था कंटेनर, उस पर मक्खियाँ आ गई। जो बंद था, टाइटली पैक्ड था, उसमें मक्खियाँ नहीं इंटर कर पाई, और जो गाज से भी कवर था उसमें भी क्या, मक्खियाँ नहीं इंटर कर पाई। तो उनके कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर उनके जब उन्होंने देखा कि ये मक्खियाँ यहाँ पे इंटर की, जो ये खुला था, तो उन्होंने ये सोचा कि कोई तो लिविंग थिंग है जो लिविंग थिंग को मतलब ओरिजिन कर रहा है। इट मीन्स उन्होंने ओमनीज सेलुला का कॉन्सेप्ट सही माना कि जो सेल है, इस किसी सेल की उत्पत्ति है वो सेल से ही हुई है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और कुछ हद तक ये सही थे, लेकिन उन्होंने ये प्रूफ नहीं किया कि आखिर ऐसे क्यों होता है, ऐसा कैसे हुआ। बस उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया और फ्रांसिस रेड्डी ने ये चीज़ें बताई। तो ये थ्योरी थी हमारी, जो आज मैंने 4 थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड डिस्कस की हैं। कल हम बात करेंगे, एक मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट है जो कि अभी तक वो थ्योरी मानी जाती है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल को यूज करके और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक लुइस पास्चर का थ्योरी आया ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, तो वो बात करेंगे। और आज की थ्योरी जो हमने बताई वो क्रेटियोनिस थी, पैंसपर्मिया थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन से रिलेटेड थी, इट मीन्स अबायोजेनेसिस थ्योरी थी। और जो 4th थी वो बायोजेनेसिस थी, फ्रांसिस रेड्डी का। तो इतनी थ्योरी की बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब इसके बाद मैं आगे डिस्कस करूँगी, जो 2-3 थ्योरी और बची हैं। और